अवैध खनन और साहेबगंज टोल टैक्स टेंडर मामले को लेकर ईडी की ओर से लगातार पंकज मिश्रा को समन भेजी जा रही थी। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा और लगातार उनको समन भेजा जा रहा था। इससे पहले भी दहू यादव और बच्चू यादव से भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो तेज हो गया था। लगातार दहू यादव और बच्चू यादव ईडी कार्यालय पहुंच रहे थे और ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे सवाल कर रहे थे। लेकिन अगर 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंचे थे और लगभग 8 घंटे की पूछताछ ईडी के अधिकारियों की ओर से उनसे पूछी जा रही थी। 19 तारीख को जब 8 घंटे पूरे हो गए तब पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई थी। उन्हें ईडी कार्यालय से सीधा कोतवाली थाना ले जाया गया था और रात भर कह सकते हैं कि पंकज मिश्रा हाजत में ही थे। सुबह जब हुआ तो सुबह वो सदर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, वहां मेडिकल टेस्ट हुई। मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था। हालांकि कोर्ट में लगातार ईडी की ओर से ये बात रखी जा रही थी कि पंकज मिश्रा को ज्यादा से ज्यादा ईडी रिमांड में भेजा जाए। 14 दिनों का ईडी की ओर से मांग की जा रही थी, लेकिन सिर्फ 6 दिनों के ईडी रिमांड में पंकज मिश्रा और दूसरी ओर 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में पंकज मिश्रा इस वक्त है। लगातार उनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। 26 तारीख तक पंकज मिश्रा से पूछताछ यहां पर की जाएगी। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि पंकज मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। ये आपको लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ईडी कार्यालय की। वहीं अगर आपको दूसरी ओर बताएंगे तो ईडी की विशेष अदालत ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति प्रदान की है और इसी सिलसिले में ईडी आरोपी पंकज मिश्रा को 21 जुलाई से रिमांड यानी कि आज से रिमांड पर लेगी। पूछताछ के बाद 26 जुलाई को अदालत में पुनः यहां पर पेश किया जाएगा। ईडी संथाल परगना में अवैध खनन के जरिए 100 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई और टेंडर मैनेज करने से जुड़े में पंकज मिश्रा से पूछताछ भी यहां पर करेगी। साथ ही साथ आपको पहले भी बता दिए हैं कि साहेबगंज में टोल टैक्स टेंडर मामले में भी यहां पर पूछताछ की गई थी। साथ ही साथ अवैध खनन को भी लेकर पंकज मिश्रा से यहां पर पूछताछ की गई थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग दहू यादव और बच्चू यादव की बात करें तो उनसे भी लगातार पूछताछ यहां पर की जा रही थी। चूंकि आपको बता दें कि साहेबगंज टोल टैक्स के लिए निकले टेंडर को डालने गए शंभू शरण भगत को पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम की ओर से धमकी भी दी गई थी कि अगर वो टेंडर भरेंगे तो उनका परिणाम उन्हें भुगतना यहां पर पड़ेगा। चूंकि लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर कब पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। 19 तारीख को उनकी जब तबीयत ठीक हुई तब वो सीधा ईडी कार्यालय पहुंचे थे और लगभग 8 घंटे तक उनसे जो पूछताछ है वो यहां पर की जा रही थी। और पुनः कुछ दिन पहले की बात करेंगे तो दहू यादव और बच्चू यादव से भी यहां पर पूछताछ की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ईडी का जो शिकंजा है एक बार फिर से कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार जब शंभू शरण को धमकी मिल रही थी तब शंभू शरण ने सुरक्षा की मांग की थी और केस भी दर्ज कराया था, लेकिन सरकार ने इन दोनों को क्लीन चिट दे दी थी। और इसके बाद याचिकाकर्ता शंभू यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना जांच के उन दोनों को कैसे क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके बाद ईडी ने उनके मोबाइल को जब्त कर लिया था और जांच को लेबोरेटरी में भेजा गया था। चूंकि कह सकते हैं कि लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो की जा रही थी। साहेबगंज तक ईडी की जो अधिकारी है वो पहुंच चुके थे और पंकज मिश्रा से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी है वो शुरू हो गई थी। उसके बाद लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो तेज हो गया था। इससे पहले भी आप सभी को पता होगा कि निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर जिस तरीके से ईडी ने शिकंजा कसा था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, पूजा सिंघल इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और उनसे भी इसी तरीके के सवालात किए जा रहे थे। अब फिलहाल आज से पंकज मिश्रा ईडी रिमांड में हैं, तो ये माना जा रहा है कि पंकज मिश्रा से भी लगातार पूछताछ किए जा सकते हैं और कहीं ना कहीं और भी बड़े खुलासे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चूंकि इससे पहले भी जब ईडी साहेबगंज में जाकर लगातार
पूछताछ की जा रही थी, या फिर कह सकते हैं पंकज मिश्रा के ठिकाने, जुड़े ठिकाने समेत कई ऐसे ठिकानों पर लगातार जो ईडी की दबिश है वो देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं आज से जो पंकज मिश्रा ईडी रिमांड में है, तो कहीं ना कहीं ईडी की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि तमाम जो चीजें हैं वो उनसे निकाले जाए, तमाम जो मुद्दे हैं वो उनसे निकाले जाए। जिस तरीके से साहिबगंज टोल टैक्स टेंडर मामला का में उनकी गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ अवैध खनन में उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कहा जा सकता है कि लगातार उनसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। क्योंकि दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो लगातार डीएमओ को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा था, यानी कि जिला के खनन पदाधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा था। उनसे भी साहिबगंज से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश यहाँ पर ईडी की ओर से की जा रही थी। और इस वक्त कह सकते हैं आज से जब पंकज मिश्रा ईडी रिमांड में है, तो कह सकते हैं कि साहिबगंज टोल टैक्स टेंडर मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जानकारियां और निकालने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ अवैध खनन की भी तमाम जो जानकारियां है वो यहाँ पर ईडी के अधिकारी उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे। आप एक बार तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो इस वक्त अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज पंकज मिश्रा ईडी हिरासत में है, ईडी रिमांड में है। तो कह सकते हैं कि जो आने का सिलसिला है तमाम अधिकारियों का वो यहाँ पर शुरू हो गया है। सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पंकज मिश्रा से यहाँ पर तमाम जो जानकारियां है वो ईडी की ओर से निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ये लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी रांची के ईडी कार्यालय की।